प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु भारतम् जैनं जयतु भारतम् जैनं जयतु भारतम्। बोलिए देवालय प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्रीमंत सागर जी महाराज की जय। सिद्धि देव जिन श्रेष्ठ परमेशी पदे हो ममता सम्यक ज्ञान बनु थोड़ा ध्यान करिए। सदधर्मबंधु, प्रतिदिन की भांति आज भी ध्यान की मंडल में चर्चा, साधना, सम्यक ध्यान की ओर अपने कदम आगे बढ़ाना है। हम भावनाओं का आलम्बन लेकर के कैसे अपने ध्यान को मंगलमय बना सकते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। हमने 16 भावनाओं के बारे में, उसके पहले 25 भावनाएं भी और 12 भावनाएं भी कल सुनी। अब आज 7 भावनाओं का क्रम प्राप्त है, क्योंकि कल हमने मात्र सब इनके नाम ही सुने थे। आज इनके अर्थ को भी जानेंगे। जैसे आप लोग इस पुस्तक में देख ही रहे होंगे कि भावनाएं पीछे दी हुई हैं, जो कि सभी भावनाएं हमारे ध्यान के लिए आलम्बन स्वरूप हैं। 41 नंबर पेज पर 7 भावनाओं का वर्णन भी है। कल मैंने बताया था कि 7 भावनाओं को 2 तरह से बोलते हैं संस्कृत में। तो शास्त्राभ्यास तो जिनपतनुति ही संगति ही सर्वदा ही सद्युक्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रीतवचो भावना साधुतत्वे संपद्दन्तां मम भवे यावदे देववशः। ऐसी 7 भावनाएं हैं। और गृहस्थ लोग जो पूजा करते हैं वे अपनी पूजाओं में बोला करते हैं। इन्हीं भावनाओं को हिंदी के शब्दों में कि शास्त्रों का हो पठन सुविधा, लाभ सत्संगति का, सद्मित्रों का सुजस कह के दोष ढाकू सभी, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं और तोलो सेऊं चरण जिनके मोक्ष जोलो न। इनमें आगे की भावनाएं बिल्कुल क्रम से हैं और अंत में 2 भावनाओं में थोड़ा क्रम बदल गया कि यहाँ पर बताया जो शास्त्रों का अभ्यास करना और जिन भगवान के जो जिन पतिनुति, जिन भगवान हैं जो उनके चरणों की पूजा करना। नुति मतलब पूजा होता है। जिन पति भी बोल सकते हैं, जिन पद भी बोल सकते हैं। जिन भगवान के पद की पूजा और सर्व आदि पुरुषों की संगति, संगति सर्वदारे से, और सर्वतानाम गुणगण कथा, अच्छे व्रत वाले जो हैं, अच्छे चारित्र वाले जो हैं, उत्तम चारित्र वाले, उनके गुणों की कथा करना, मतलब उनके गुणगान करना, उनके चारित्र
उनके जीवन के बारे में पढ़ना, सुनना आदि, और दूसरों को भी बताना। दोषवादी चमोनम से दोष के प्रसंग में मौन रहना, किसी की निंदा नहीं करना। सर्वशापी प्रिय बचो, सभी लोगों से प्रिय और हित के वचन बोलना, हित में प्रिय वचन बोलते हैं। और आत्म तत्व की भावना रखना कि मेरा आत्म तत्व महान बने, शुद्ध बने, सिद्ध के समान बने, हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त हो और मोक्ष मार्ग से मोक्ष प्राप्त हो, तो ये आत्म तत्व महान बने। तो ऐसे करके ये भावनाएं हैं, कितनी हो गई? 7 हो गई। और ऐसे ही अब तुम पूजा में जो पढ़ते हो उसमें भी यही है कि शास्त्रों का वो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, है ना। ये क्रम थोड़ा बदल गया। बोला यहाँ पर सभी आदि पुरुषों की संगति आई ना, थोड़ा क्रम वहाँ बदल गया। शास्त्रों का वो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्व्यक्तियों का सुजस कहते, ये तो सही आ गया 14 नंबर पठन। दोष ढाकू सभी का, ये भी आ गया। बोलूं प्यारे वचन हित के, अब यहाँ जो आ गया हितमित प्रिय वचन बोलना। और आपका रूप ध्यान, अपनी आत्मा का चिंतन करूं, आत्मा को महान बनाने की सोचूं, जो यहाँ बोला था ना, आत्म तत्व की। आपका रूप ध्यान, तोलो सेवूं चरण जिनके, मोक्ष जो न पाऊं, ये दूसरे नंबर की भावना थी ना, वो आखिरी में आ गई। भगवान के चरणों की मैं सेवा करूं, तो ऐसा इतना अंतर हो गया। बाकी पूरी भावनाएं सेम है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, साथों साथ भावनाएं हैं। शास्त्रों का हम अध्ययन कैसे करें? शास्त्रों का जो पठन है, उनका अभ्यास है, वो कैसे करें? तो हमारे यहाँ क्रम है कि शास्त्रों का अभ्यास हमें प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः शास्त्राभ्यासो, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, इनका क्रम से अध्ययन करना चाहिए। कई लोग अक्रम से करते हैं, क्रम भंग कर देते हैं। वे प्रथमान योग, चरणान योग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, सीधे समय सार उठा के पढ़ने लग जाते हैं। द्रव्यान योग के साथ पढ़ने लग जाते हैं। तो क्रम बिगड़ गया तो समझो वैसा ही होगा जैसे कि आपको थाली परोसी जाए, और थाली जब परोसते हैं पंगत में विशेष दिनों में, तो जानते हो सब लोग, उसमें सब रहता है, नमक, मिर्च और अचार और पापड़, बूंदी, सेव, पूड़ी, सब्जी, दाल और मिठाई, रसगुल्ला और कोई थोड़ा आइटम जो बनाते। पूरी हो गई ना लगभग, है ना। तो पहले क्या खाना चाहिए? वैसे तो रोज रोटी खाते हैं, रोज पूरी खाए तो बीमार हो जाए, लेकिन अब वहाँ तो कोई रोटी देगा नहीं, तो पूरी, दाल, सब्जी, यहीं से प्रारंभ करते हैं, है ना। यहीं से प्रारंभ करते हैं लोग। फिर धीरे धीरे, अब भूख तो ज़्यादा तेज रहती है शुरू में, तो यहाँ से शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे भूख थोड़ी कम हो जाती है तो सेव पर हाथ लगाते, बूंदी पर हाथ लगाते, अचार में हाथ लगाते, धीरे 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 फिर ऐसे आहार जब संपूर्ण होने लग जाता तो मिठाई पर हाथ लगाते, फिर अंत में रसगुल्ला खाते, है ना, और फिर चावल खाते, फिर पानी पीते, है ना। रसगुल्ले पर पानी पिए तो सर्दी हो जाए, ध्यान रखते हैं लोग। तो ऐसा ही करते हैं। हमें ऐसा तो सुनने में नहीं आया कि कोई पहले नंबर रसगुल्ला खाता हो, मिठाई खाता हो। अब यहाँ के लोग खाते हो तो मालूम नहीं, कहीं कहीं के लोग ऐसे। तो रसगुल्ला मिठाई खा लेगा तो कोई थाली खाली देखेगा, भैया रसगुल्ला मिठाई तो गायब होगी, और परोस और खा लो। ऐसे करोगे तो फिर पूड़ी कौन खाएगा? और शुरू में मिठाई खा ली तो फिर कुछ भी अच्छा
नहीं लगेगा। तो ऐसे ही समझो कि शुरू में तुमने हमारा पचमान योग, चरणान योग तो दाल रोटी के समान है, सब्जी या पूरी के समान है ना। कर्णान योग थोड़ा सेव बूंदी के समान है, और द्रव्यान योग रसगुल्ला मिठाई के समान है। और जिसने पहले खा लिया ना, तो फिर उसको कोई पचमान योग वगैरह अच्छा नहीं लगता। इसलिए काम किससे चलता है बताओ? हाँ, दाल रोटी सब्जी, यही है। द्रव्यान योग तो आत्मा में लीन होते मुनिराज, है ना, तब वे समय सार का ध्यान करते हैं। आत्मा का ध्यान करते हुए शुद्ध द्रव्य की बात आती है, तो वह चीज़ हमको शुरू में नहीं चाहिए, अंत में चाहिए। पहले हम पढ़ें तो और भी चीज़ें, तो प्रचमान योग में पुराणों को पढ़ें, जिसमें महापुरुषों के चरित्र का बखान होता है ना। पुराण का कथन रहता है, एक पुरुष संबंधी कथा चरित्र है, और त्रिशतशिला का पुरुष संबंधी जो कथाएं हैं पुराण है। तो प्रचमान योग मर्थाख्यानम चरतम पुराण मणि पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधति बोध समीचीना। प्रचमान योग कैसा है कि ये हमको चरित्र पुराण को कहता है, और बोधि समाधि का निधान है, खजाना है। इसलिए प्रचमान योग प्रथम ही पढ़ना चाहिए। फिर हमको कर्णान योग का नंबर है, लेकिन समझ में नहीं आए कर्णान योग मानो। कर्ण मत का परिणाम भी होता है, कर्ण का गणित भी होता है। 3 लोग का क्या गणित है, कहाँ पर क्या है वर्णन, और परिणामों का भी कथन है। अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा हम पहले चरणान योग पढ़ सकते हैं। पचमान योग के बाद चरणान योग, जिसमें आचरण की बात, श्राव का आचार वगैरह आते हैं उसमें, रत्नकंडक श्राव का आचार आदि आदि, ये सब हम पढ़ें। कार्तिक अनुप्रेक्षा है, और भी ग्रंथ हैं। तत्वासूत में तो सभी अनुयोग प्राय आ गए। प्रचमान योग ज़्यादा नजर नहीं आता, फिर भी हम लोग समाहित कर भी सकते हैं, तो वह भी पढ़ सकते हैं। और आगे आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए, और अंत में जब हम पहुँचेंगे, बहुत सारे ग्रंथ पुराण वगैरह पढ़ें, श्राव का आचार पढ़ें, फिर तत्वासूत पढ़ें, कार्तिक अनुप्रेक्षा है, और आगे सर्ववार सिद्धि आदि जो टीकाएँ हैं तत्वासूत पर हैं। और आगे आगे बहुत सारे ग्रंथ हैं, गोमठ सार है, लब्धि सार, सपना सार, बहुत सारे ग्रंथ हैं, और न्याय के ग्रंथ भी हैं। ये सब पढ़ते हुए फिर अंत में द्रव्यान योग पर पहुंचना है। उसमें भी भाषानुव्याख्या है जैसे, और कुंदाचार्य के अष्टपाहुर हैं, पंचास्तिकाय है, प्रवचन सार है, नियम सार है, फिर अंत में प्रवचन समय सार की बात है। सब कुछ पढ़ लेने के बाद जिसकी क्षमता हो, भावना हो मुनि बन के ध्यान करने की, तो वही उसको पढ़ सकता है। नहीं तो मुनियों का ग्रंथ है, उसमें तो निश्चय में जाने की बात कही है। व्यवहार भी आया है, लेकिन निश्चय की ओर जाने की प्रेरणा दी है, व्यवहार छोड़ने की प्रेरणा दी है। और अभी जिसने अपने व्यवहार को ही समीचीन नहीं बनाया, अभी व्यवहार को ही नहीं समझा कि सम्यक व्यवहार क्या होता है, अपनी शैली उसने धर्म में नहीं बनाई, अभी सट आवश्यक भी उसके जीवन में नहीं आए, सट कर्म जिसको कहते, तो कैसे निश्चय को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें शास्त्रों का अभ्यास प्रचमान योग आदि के क्रम से करना चाहिए। और जिन पतनुति जिन भगवान के चरणों की स्तुति मतलब पूजा प्रतिदिन, वीतराग भगवान की पूजा प्रतिदिन करना चाहिए। देवशास्त्र गुरु या नवदेवता अरु सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु साधु, जिन धर्म जिन सुत जिन चैत्य और चैत्यालय, इनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। हम वीतरागता के उपासक हैं, इसलिए वीतरागी की पूजा करेंगे। और सभी आर्य पुरुषों की संगति करना चाहिए। आर्य पुरुष जो हैं, जो सत्पुरुष हैं, आचरणवान हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी संगति करेंगे तो हम पापों से बचेंगे, हमारे जीवन में धर्म की शुरुआत होगी, या
निरतिचार व्रत पलेंगे, विशुद्धि बढ़ेगी, परिणाम निर्मल होंगे। तो इसलिए इनकी संगति करना, और इनकी संगति ना करे तो कोई व्यसनी की संगति मिल जाए, दुर्गुणी की मिल जाए, निंदा करने वाले की मिल जाए, हंसी मजाक करने वाले की मिल जाए, संसार की बातें ही सुना रहा है, उसको धर्म की कुछ आती ही नहीं है बातें, तो क्या होगा? क्या वहाँ की निंदा होती है, लड़ाई झगड़े की बातें होती हैं, कभी हंसी मजाक और झूठ वगैरह से झगड़ा भी शुरू हो जाता है। इसलिए कोई लोग कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो बातें हों, अच्छी धर्म की बातें होती हैं। ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले दो लातें हों। तो आपस में झगड़ा होने लग जाता है। इसलिए झगड़े से बचना हो तो ज्ञानियों की संगति करो, अच्छे लोगों के पास बैठो, तो जीवन भी अच्छा बनेगा। अपने करियर को बढ़ाने के लिए हमें ज्ञानियों की संगति बहुत आवश्यक। समय व्यर्थ नहीं खोना है अपना। और सद्व्रत जो हैं, अच्छे गुण वाले हैं, जो अच्छे चारित्र वाले हैं, तो उनके गुणों की कथा करें। जैसे अपन लोग सुकुमार स्वामी की कथा, दशकुमार स्वामी की कथा, कहीं जम्बू स्वामी, कहीं राजा शरण्य, तो और भी बहुत सारी कथाएं हैं, 24 तीर्थंकर की कथाएं हैं, और ऐसी ही जो विशेष सतियाँ हुई हैं, बहुत अच्छे आचरणवान, ऐसी अनंगसरा है, मैना सुंदरी है, चंदनवाला है, रुक्मणी है, कहीं कोई, इन सब और भी बहुत सारी कथा सीता है। इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। अनंतमती आदि की कथाएं पढ़ेंगे तो हमको बहुत धैर्य आता है, सहनशीलता आती है, संबल मिलता है। परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में हमको अपने आप को संभालने की एक कुशलता आती है। इसलिए हमें इनकी कथाएं जरूर पढ़ना चाहिए। हम लोग भी पहले सुनते थे और फिर पढ़ते भी थे। पुराण तो प्राय सभी हो गए और बचपन से सुनते आए। बचपन में जब थे, जब बहुत छोटे की बात है, याद आता है कि बूढ़े पुराने लोग कहते थे कि देखो हम कथा से सुनाएंगे, हम कथा सुनाएंगे। उनको तो रात में टाइम मिलता था और लेट गए और कथा सुनाते जाते। अपन को भी अच्छी लगती है। वे लोग बोलते हैं कि तुम जब तक हूँ करोगे तब तक कथा सुनाएंगे, और हूँ करना बंद हो गया तो कथा भी बंद हो जाए। मतलब सब जानते हैं। तो ऐसी तो कथाएं बहुत सुनी हैं, बहुत सुनना आवश्यक भी है, और अच्छे पुराणों को पढ़ना, जब बड़े हो जाते हैं तो विनय के साथ शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो आप लोगों के यहाँ भी स्वाध्याय चलता है, ऐसे चलना चाहिए। पुराण ग्रंथों का भी चलना चाहिए, और भी सभी अनुयोग। तो इनमें हम लोग अच्छे चारित्र वालों की कथाएं सुना करते, पढ़ा करते हैं। और साथ में दोषवादी से मौनम, है ना, दोष ढाकू सभी का पढ़ते हैं। रोज पूजा में रोज पढ़ते हैं। रोज हम भी सुनते रहते हैं कि ये लोग पूजा के बाद पढ़ रहे हैं। शास्त्रों का हो पठन सुविधा, लाभ सत्संगति का, सद्वित्तों का, सुदुष्कय के, दोष ढाकू सभी का, बोलो प्यारे वचन के आपका रूप ध्याऊं, तोलो शिव चरण जिनके मोक्ष डोलो न पाऊं। तो बोलते तो हैं, लेकिन दोष ढाकू सभी का बोलते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऐसे हैं, वे वैसे हैं, उनके वे ऐसे हैं, उनकी बहू ऐसी है, उनके ऐसे हैं, उनके यहाँ इस प्रकार है, उस प्रकार, तरह तरह की घरेलू बातें अपन मंदिर में करें, राग द्वेष की बातें करें, एक दूसरे की शिकायत निंदा करेंगे तो दोष ढाकू सभी का कहाँ हो, तो दोष उघाड़ू सभी का होगा। तो मंदिर में तो वैसे ही भिक्षा नहीं करनी चाहिए, कभी ना करें तो अच्छा ही है। तो ये जो भी कथाएं हैं ना, राज कथा है, भोजन कथा है, स्त्री कथा है,
और चोर कथा, ये सब विकताएं मानी गई है। स्त्रियों को पुरुषों संबंधी कथाएं हैं, रात पूर्वक जो कथाएं हैं, तो ये विकताएं हैं, मंदिरों में नहीं करना चाहिए। भोजन आदि की कथाएं, रिश्तेदारी की कथाएं, ये सब पाप की कथाएं हैं। बोले महाराज समय तो मिलता ही नहीं, बाद में मिल ही नहीं पाते हैं। फिर अरे तुम नहीं मिल पाते, उसी के लिए अलग से मिल जाओ, बैठ जाओ कहीं, और क्या मंदिर ही मिलता है क्या? जितना कमाते नहीं उतना कमा देते हो पुण्य को, है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं कर, किसी की निंदा तो कभी करना ही नहीं। दोष ढांकू सभी का, इसकी जाप देने देना चाहिए रोज 9 बार। दोष ढांकू सभी का, दोष ढांकू सभी का। अच्छा, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, इससे ज्यादा ध्यान में रहेगा कि क्या बोला, देखो दोष ढांकू सभी का, बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग चंद्रमा भगवान की स्तुति पढ़ते हैं कि जो है पूयात पवित्रो भगवान मनो में, अंत में आता है पूयात पवित्रो भगवान मनो में, हे भगवान मेरे मन को पवित्र पुनीत कीजिए, ऐसा आता है। उसका अर्थ पूयात पवित्रो भगवान मनो में, है ना? तो हम लोग कई बार इसी की जाप देते हैं, इतने से इतना सा छोटा सा एक श्लोक का एक चौथाई है, इसकी जाप ले लेते हैं। पूयात पवित्र भगवान मनो में, पूयात पवित्र भगवान मनो में, पूयात पवित्र भगवान मनो में, मेरे मन को आप पवित्र पुनीत कीजिए। क्या बाधा है? कोई भी एक शब्द हमको मिल जाए अच्छा, तो क्यों नहीं उसकी जाप दे सकते, जो हमारे मन को बहुत अच्छा निर्मल बना दे, तो जरूर करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। तो दोष ठाकुर सभी का की जाप रोज करें, आपको बड़ा लाभ होगा। इससे कई मंत्र हैं, जैसे बताया था ना, निस्संगो हम जनाना, ये हमारी अरहत भक्ति पूज्यपाद आचार्य की है ना, वहाँ प्रारंभ होती, वहीं से निस्संगो हम जनाना, कि हे जन भगवान मैं निस्संग होता हूँ, या भगवान तो निस्संग है ही, हम अपने लिए भावना भा रहे हैं कि हम निस्संग हो। तो मंदिर में जाते ही निस्संगो हम जनाना, संग मतलब परिग्रह, मैं सब परिग्रह को छोड़ता हूँ। अब मेरा किसी से कोई संबंध, घर परिवार दुकान मकान रिश्तेदार और मोबाइल और अलंकार और किसी से कोई संबंध, ये तो मंदिर में बैठे बैठे हलो हलो करते रहते, किससे बात कर रहे हो? नमो अनंताणम हलो, नमो सिद्धाणम हलो, किससे बात कर रहे हो? तो ये झंझट है, बहुत बड़ी बाधा है। दर्शन करने जा रहा था व्यक्ति, चावल नहीं चढ़ा पाया, अभी देख भी नहीं पाया, और यहाँ से घंटी बज गई, अब उसको पीछे मुड़ना पड़ता है, कितना बड़ा अंतराय है। और मानो कोई ऐसी खबर मिल गई संसार के परिग्रह की कि ये कुछ हो गया, बाधा हो गई, तो तुम्हारा इतना बड़ा जो कोटि कोटि उपवासों का फल है वो तो छूट गया। पहले दर्शन कर लो, बाद में देखो, कुछ नहीं, पहले पूरी क्रिया कर लो, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अनंतानंत उपवासों के समान फल है मंदिर की सारी विधि करना, इससे बढ़कर कोई फल नहीं। इन लोगों को बताना पड़ेगा। शाम को जीवन संस्कार पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, अपनी गुरु भक्ति के बाद, कल बहुत अच्छी पढ़ाई थी ना, कविता और सब चीज, उसमें एक संदर्भ है पीछे, मैं बता दूं, इन लोगों को जरूर बताना है। पद्म पुराण का रेफरेंस है कि मंदिर जाने मात्र का सोचने से कितने उपवासों का फल, और मंदिर के वहां जाके पूरी विधि, एक एक विधि में कितना फल है, ये थोड़ा ध्यान से इनको बता दिया जाए। आजकल में तो अच्छा हो तो शाम को बता देंगे लोग, तो हम भी बता सकते हैं। वहीं पर पुस्तक रहती है, सब लोग एक एक चीज़ में भाग ले रहे हैं और सब आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो इनका महत्व मालूम पड़ने से हमारी विशुद्धि बढ़ जाती है। तो हम कभी भी हो मंदिर में बंद रखें, या तो लाएं नहीं और पहले से स्विच ऑफ कर दें, जिससे इतनी बड़ी बाधा ना हो। मान लीजिए कि तुम्हारे हाथ में चावल है, तुम मंदिर में गए हो या शिखर जी की टोंग पर पहुंच गए हो और तुमको समाचार मिल गया कि तुम्हें सूतक पातक लग गया, अब ना चावल चढ़ा सकते हो, ना अंदर वेदी में जा सकते हो। आहार के समय मालूम पड़ गया तो पड़गा तो लिया, आहार शुरू हो गया, अब
कौन भेजेगा उनको? अंत कौन कराएगा? पूजा में स्थापना तो कर ली, विसर्जन कौन करेगा? इसलिए झंझट मत पालो, बंद रखो, या तो लेकर मत आओ मोबाइल, नहीं तो बंद रखो। और जल्दी किसी का समाचार सुनना भी मत। कोई आता बीच में कुछ कहता गंभीरता से, अरे सुनो सुनो सुनो, वरना रुको अभी नहीं सुन रहा हूँ, पहले विसर्जन हो जाने दो। कुछ भी हो जाए, 3 लोग की संपदा भी चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, पहले नंबर पूजा पूरी करके रहूंगा। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, जो कुछ होगा होगा। 3 लोग की संपदा भी मिले तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। देखो धनंजय कवि ने अपने पुत्र को इतने बार कहा, पत्नी आई रोया गाया वहीं पर डाल दिया, तो भी उसने एक नहीं सुनी। क्या हमको धनंजय कवि का उदाहरण याद नहीं है? फिर क्यों हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं सुनना, नहीं तो विसर्जन कौन करेगा? कुछ किसी ने समाचार दे दिया तो क्या होगा? और जब तक मालूम नहीं तब तक कोई सूतक पातक नहीं लगता किसी को भी। मायाचार नहीं करना कि मालूम है कि लगने वाला है तो वहां जाके बैठ गए, ऐसा नहीं करना है ना, कि भैया ऐसा बदवा लो हमें यहाँ आना जाना पड़े, ऐसा नहीं। अब है तो उसकी प्रतीक्षा करना पड़ेगी, भाई घर में कुछ होने वाला है तो अब अपन बोले कि हम तो ये बदवा लें, फिर तुमको घर ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि सेवा ना करना पड़े इसलिए छोड़ दो, ऐसा नहीं। लोग हैं, सब है संभालने वाले, कोई द्वेष से नहीं, केवल धर्म बढ़ाने के लिए अगर उनकी अनुमति हो तो आप बांधिए, उतने दिन को घर छोड़ दीजिए, वहां भोजन भी मत कीजिए, क्योंकि जब वहां लग जाएगा तो भोजन भी नहीं कर सकेंगे। फिर आप बांध के बैठो, सिद्ध चक्र विधान हो, कोई विधान हो, क्या यात्रा पर जा रहे हो, क्या कोई व्रत करना हो, षोडश कारण आदि कोई व्रत करना है, पूरी पूजाओं में सब भाग लेना है, तो आप भी कर सकते हो, उतने दिन को घर छोड़ सकते हो। और नहीं होगा तो कई बार बाधाएं तो आ जाती हैं, तो लोग भाव पूजा करते रहते हैं, भोजन कोई शुद्ध दे देगा, द्रव्य पूजा नहीं कर पाते, दूर बैठ करके उनको पूजा सुनना पड़ती है। तरीका तो है, व्रत तो पल जाएगा, लेकिन उतना पुण्य नहीं मिलेगा जो आप साक्षात वहां बैठ के अपने हाथ से पूजा अर्चा करके करें। इसलिए इन दुविधाओं से दूर होने के लिए रास्ते हैं, लेकिन सही भावना से उन रास्तों को अपनाएं। इतना ये कि बीच में कोई खबर मिलती है तो हम लोग थोड़े सावधान हो जाएं, एकदम किसी की बात नहीं सुनना। सुन लिया तो तुम बहुत घाटे में हो सकते। एक व्यक्ति इतनी कोशिश करके इतना समय निकाल के शिखर जी पर गया और टोंक तक पहुंचने वाला है और उसको मैसेज आ गया। उसको इतना बुरा लगा, ऐसा लगा हे भगवान, मैं आया, मैं द्रव्य भी नहीं चढ़ा पाया और टोंक के अंदर जाना भी मुझे अब बाधित हो गया, अब मैं क्या करूं? इतना खर्चा हुआ उसका। ऐसे इसलिए इन लोगों को समाचार नहीं देना चाहिए। कभी भी कोई आहार दे रहा हो, पूजा कर रहा हो या शिखर जी वगैरह की यात्रा पर गया हो, कभी उन लोगों को समाचार नहीं देना, ना सूतक ना पाठक, कोई किसी का समाचार नहीं। पहले पूछना समाचार देने वाले से, बोलना या स्वयं देखना कि भैया उससे फ्री हो गए क्या, उनका काम हो गया क्या, तब दो समाचार। कई लोग आहार में बुलाने लग जाते हैं, आ जाओ बाहर, क्या हो गया? हो गया, बोले काम हो गया तो काम, बैठ जाओ। अरे काहे को बुला रहे हो? अभी कुछ नहीं लगता, उनको मालूम नहीं कि उनको कुछ दोष नहीं लग रहा है, मालूम होने पर लगता है। ये बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिस अवस्था का अनुभव हो जाए हमको कि ऐसा कुछ हो गया, तो अपन स्वयं बाहर आ सकते हैं, जा सकते, वो अलग बात है। तो इस प्रकार की बात है। अब हम लोग और कहाँ पहुंचे हैं? सब जगह हमको हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए। दोष डाकू सभी का भी हो गया और सब जगह हित मित प्रिय वचन पर आ गए हम लोग, है ना। सर्वस्यापि प्रिय हित वचन, सबसे प्रिय, अच्छे लगने वाले और हित के कारण हो, अच्छा उनका हित हो, उनका उद्धार हो, उनका कल्याण हो, ऐसे वचन कहें। कभी किसी से कोई ऐसे वचन ना कहें जिससे कि उनका उत्साह गिर जाए या उनको बहुत दुख हो जाए, कष्ट हो जाए, हिंसा हो जाए, कोई ऐसी बातें ना करें तो अच्छा है। क्योंकि कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इसलिए तो सत्य वचन के लिए कहा था
कि क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, हास्य, प्रत्याख्यान, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय और हास्य का प्रत्याख्यान क्या करना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे वचन निकल जाते हैं जो वचन हमारे सत्य को बाधित कर देते हैं। और अंत में है आत्म तत्व की भावना। आत्म तत्व की भावना का अर्थ है कि हमेशा जो भी कार्य करते हो उसमें ये सोचो कि इसमें मेरी आत्मा के लिए कोई लाभ है क्या। प्राय हम लोग में देखते हैं हर जगह व्यक्ति कोई काम करता है, कोई व्यापार या कहीं जाता है तो देखता है कहीं कुछ धन का लाभ है क्या, 2-5 पैसा मिलता हो भैया, ऐसा बोलने की रीति है कि 2 पैसा मिलता हो तो कोई काम करूं, कुछ फायदा नहीं तो क्यों करूं, संपदा को लगाऊं, पूंजी लगाऊं और कुछ ना पाऊं तो कोई काम नहीं करता। जहां देखता है कि 2 पैसा मिलता है, कुछ फायदा होता है तो वो काम करता है कि भैया कैसे भी कर लेते हो आप लोग, आमदनी हो तो कोई ना काम करते हो, ऐसे तो नहीं करते हो। लेकिन धर्म के क्षेत्र में देखो, वहां तो हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, वहां ये देखो, और दिन भर भी देख सकते हो, 24 घंटे भी देख सकते हो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, लेकिन जितना टाइम तुमको अगर ऐसी विशुद्धि बढ़े और भावना आए कि मुझे जो जो कार्य करना उसमें मेरे आत्म तत्व का कुछ कल्याण निहित है क्या, इतना देख करके करो। हम लोग तो यही काम करते हैं, जो भी सुबह से शाम तक कर रहे हैं उसमें अपने आत्म कल्याण की भावना निहित हो तो वह चलते भी हैं साधु तो 4 हाथ भूमि देखकर चलते हैं, दिन में धर्म कार्य के लिए जीवों को बचाना समिति है, उस समिति से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो रही है और सिद्धोपयोग तक आ जाता समिति में। बोलते हैं तो आगम के अनुसार बोलते हैं, आगम को छोड़कर नहीं बोलना है, यदवा तदवा नहीं बोलना है कि मन में जो आया सो बोल दिया, नहीं। भाषा समिति है, हमारे भगवान ने जो बताया है उसी प्रकार बोलना है। दृष्टांत हम दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं किसी विषय को समझाने के लिए, लेकिन बाकी चीजें अपने मन से नहीं बोलते। और साधु लोग आहार लेते हैं तो भी आपको मालूम है कैसे 40 दोषों को टाल करके 32 संकायों को पाल करके आहार लेते हैं, शोध करके आहार लेते हैं, देखकर शोध करके स्वाद पर राग द्वेष न करते हुए आहार लेते हैं। ऐसे मुनिराज तो वे जो है समिति पूर्वक अपनी क्रिया कर रहे हैं, उसमें लाभ ही लाभ है उनके लिए, निर्जरा है कर्मों की, पुण्य का लाभ है। और ऐसे ही आदान निक्षेपण समिति कुछ भी वस्तु लेते हैं रखते हैं तो पीछे से परिमार्जन करते हैं, देखते हैं फिर पीछे से परिमार्जन करते हैं, कुछ भी त्याग करते हैं, कुछ भी कोई भी जो भी अपने क्रिया करते हैं, निहार आदि को जाते हैं, वहाँ भी प्रासुत भूमि वगैरह देख शोध करके परिमार्जन करके करते हैं। ये सब बातें उनके जीवन में हैं। तो दिन भर में जो जो क्रिया होती है, चाहे समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, काव्य, स्वर्ग, सब में आत्मा का कल्याण जुड़ा हुआ है। उनका कोई एक भी कार्य ऐसा नहीं है, स्वाध्याय हो चाहे कुछ भी हो, धर्म चर्चा ही करते हैं। संसार की कोई चर्चा करे तो उनको कह देते भैया इसमें हम स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे गुरु ने हमको 3 में स्पेशलिस्ट बनाया, जैसे नाक कान गला के रहते नहीं, ऐसे हम भी 3 में हैं, ज़्यादा में नहीं है। तुम कह रहे हमारी दुकान कैसे चलेगी महाराज, कौन सी दुकान खोल लें, है ना, कहाँ शादी करवा लें, कहाँ विवाह करवा लें, धन कैसे आएगा महाराज, कुछ तो बता दीजिए। तो हम उनको कहते भैया यही काम करना होता तो हम साधु क्यों बनते। और ये करने वाले हैं भ्रष्टाचारी लोग, जो शास्त्री प्रतिष्ठाचारी हैं, पंडित हैं, वो ये काम बताएंगे और वही काम हम करने लगे तो उनकी छुट्टी हो जाएगी, हम अपना करेंगे वो करें। हमको 3 में स्पेशलिस्ट बनाया है, ज्ञान ध्यान तप, है ना, विषयावसाव साथी तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। ऐसे है, तो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते, ज्ञान की बात करो, ध्यान की बात करो। अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं, ध्यान की, और साथ में ज्ञान की।
और तब की भी बात कर रहे हैं, त्याग की भी बात कर रहे हैं। बस तीनों की आपको बात पूछना हो तो आ जाओ, कोई बात नहीं, समय ले लो हमसे, समय जब होगा दे देंगे और सुन लेंगे बात। तो ये तो हमारी धर्म की दुकान है, यही माल मिलता है, तो हमको कोई घाटा नहीं है, कर्मों की निजरा है, पुण्य का संपादन है, तो ये बात हमारे पास है। तो ऐसा ही मैंने बताया कि साधुओं का जीवन ऐसा है कि उसमें पहले तौल लेते हैं, नाप तौल करके कि भाई इसमें आत्मा को कोई लाभ है कि नहीं। तुम लोग धन का लाभ देखते हो और हम आत्मा का लाभ देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम लोगों को आत्मा का लाभ हमेशा देखना। तो भावना चात्म तत्व, अपने आत्म तत्व की भावना हमेशा रखना चाहिए। अब फिर से पढ़ लो भावना तुम्हारे हिसाब से कि शास्त्रों का हो पठन सुखदा। अब अर्थ ध्यान कर लेना कि कैसे हम पढ़ रहे हैं। मान लो सामायिक में पढ़ रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, कितना अच्छा मन लगेगा कि शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सदगतों का सुरस कह के, दोष ढाकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलो से चरण जिनके, मोक्ष जो न पाऊं। ऐसे भाव रखिए। तो 7 भावनाएं भी हमने जान ली। अब किसका नंबर है? अब 4 भावनाओं का नंबर। 4 भावनाएं कौन सी हैं? तो हमारे आगम में बताया है, अपन लोग आगम में तत्पार सूत्र में पढ़ते हैं और द्वादशति का है एक, वह अमित गति आचार्य की है, सामायिक पाठ बोलते हैं, उसमें पढ़ते हैं। पहले तत्पार सूत्र में पढ़ते हैं तो मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनीयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ, ये 4 भावना किसमें रखना है? तो बोला ये चारों भावनाएं किसमें रखना है? तो ये 4 भावनाएं आप रखेंगे, किस किस में रखेंगे? सब जीवों में। पहली भाव सत्व मतलब जीव में। क्या बोला वहां पर? सत्व मतलब जीव। मैंने कहा था कि सत्व बोलो, पाण भूत जीव सत्व, ये जीव के ही नाम है। सब जीवों में मैत्री, कि कोई भी मेरा शत्रु नहीं, मेरा बैरी नहीं, किसी से मेरा द्वेष नहीं, किसी से कोई भी मेरा राग द्वेष नहीं, सब मेरे लिए समान है और सबके कल्याण की भावना मेरे अंदर है कि सबका कल्याण हो, सब लोग सद्गति को प्राप्त करें और सब मोक्ष भी जाएं और मेरे पहले जाएं। ऐसा सोचने वाला कभी पीछे नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा बोलना पड़ता है कि सबका कल्याण हो, सब इस जगत से पार हो। तो ऐसी भावना अपने अंदर रहे कि जितने भी जीव इस जगत में हैं, वे सब जीव जो दुखी हो रहे हैं प्राणी, उनका कल्याण कैसे हो, कैसे निकले भव सागर से, दुखित हो रहे ये प्राणी, दुख छूटे व मोक्ष शीघ्र हो, ऐसा सोचे जो ज्ञानी। वही जगत को सुखी चाहने वाला जन उपकारी है और उसे मिले यह तीर्थंकर पद, समो शरण अधिकारी है। तो हम लोगों को ऐसा हमेशा सोचना, लोक कल्याण की भावना है, तो मैत्री भावना रहे सब जीवों पर। और गुणसु प्रमोद, क्या बोला था यहाँ पर? मैत्री प्रमोद। तो गुणाधिक, जो गुणों में अधिक हैं उनके प्रति क्या भाव हो? प्रमोद भाव। प्रमोद मतलब प्रसन्नता, हमको अच्छा लगना, हमारे अंदर एक उनके प्रति अच्छी सद्भावना आना और उनके गुणों के प्रति आकृष्ट होना और उसकी चाहना भी होना कि हम भी इन जैसे कैसे बने, अथवा इनका जीवन कितना मंगलमय है। तो किसी भी गुणी को देख करके, जो अच्छे धर्मात्मा हैं, हमसे बड़े हैं, व्रतों में बड़े हैं, नियम संयम में, उनको देख करके प्रसन्न होना प्रमोद भाव है। फिर इसके बाद
कारुण्य भावना किस पर हो? किस पर हो? जो दुखी है, क्लिष्ट है, जो दुखी जीव हैं, क्लिष्ट हैं, दीनहीन हैं, उनके प्रति करुणा का भाव हो कि इनका दुख कब दूर हो जाए, इनका कष्ट दूर हो जाए, ये सुखी हो जाएं। हम क्या कर सकते हैं इनके प्रति? भावना तो भाती है, अगर हमारी शक्ति है तो इनको हम कुछ दे सकते हैं और सद्दान दे सकते हैं। इनको कोई जो भी आवश्यकता हो उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार देते हैं लोग। किसी को मकान देता है, कोई किसी को कपड़ा देता है, किसी के लिए कोई और चीज़ देता है, उनको सुखी करता है। लेकिन धर्म जरूर सुनाता है धर्मात्मा, किसी व्यसनी को, पापी को नहीं देता है। उसको कहता है तुम्हें धर्म करना है, धर्म में आगे बढ़ना है, तभी हम आपके लिए कर सकते, तभी तो सत्पाप प्रदान होता है। अन्यथा फिर मिथ्या दृष्टि को करेंगे को पाप प्रदान होगा, और व्यसनी को दे देंगे तो अपाप प्रदान हो जाएगा, उससे अच्छी गति नहीं होगी। इसलिए उसको पात्र बनाओ, उसको सुनाओ धर्म, धर्मात्मा बना करके उसकी सहायता करो, उसका दुरुपयोग ना करें, ऐसा ध्यान। तो करुणा का भाव रहना, उसके उद्धार का भाव रहना, तो ये भावना हुई दुखी जीवों में करुणा की। और अंत में माध्यस्थ भाव इसमें रखना है, जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, अभिनय करते हैं, विनय नहीं करते हैं, धर्म से उल्टे चलते हैं, समझाओ अच्छा तो बुरा मानते हैं, और ज़्यादा कहो तो झगड़ा भी करते हैं, तो उनके प्रति क्या भाव रखना? माध्यस्थ भाव, ना अच्छा ना बुरा। भैया अच्छा कहने के पसंद आता नहीं, डांटो तो बुरा लगता है, ज़्यादा कुछ कहो तो झगड़ा कर दे। इसलिए हम इनसे दूर रहेंगे, और अच्छा ना बुरा कुछ नहीं, दूर रहो भैया। अगर उनको देखना भी पसंद नहीं हो तो मत देखो, पास में आना पसंद नहीं हो मत जाओ। जैसे गाय भैंस से 6 हाथ दूर हो से निकलने को बोला है, 6 हाथ दूर से निकलो, कहीं सींग ना मार दे। इसलिए ऐसे लोग जो सींग मारते रहते हैं, थोड़ा दूर से निकल जाओ, गाय के लिए पास में जाओ। बार बार छेड़ाछाड़ी करते हो तो झगड़ा शुरू हो जाता है, तो उसमें अच्छा लगता है, तो थोड़ा झगड़ा हो तो सही। देखिए क्या होता है, छेड़ाछाड़ी करते रहते हैं। अरे उसको बुरा लगता तो मत बोलो, उसके लिए क्यों बोलते हो? नहीं बोलना ही चाहिए, चिढ़ाते हैं लोग। तो ऐसा है ना कि इससे राग द्वेष बढ़ता है और झगड़े भी हो जाते हैं। इसलिए दूर रहो, विपरीत वृत्ति वाले हैं, उनसे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वे अच्छे मार्ग से चलना चाहते ही नहीं, और उनको अच्छा कहो तो बुरा लगता है, तो अपन उनसे दूर रहो। तो ऐसी भावनाएं हैं, 4 भावना जो भाएगा ना, वो जीवन में हमेशा सुखी रहेगा, और कभी झगड़े झंझट नहीं होंगे, और बहुत सारे पापों से बच जाएगा, और अपने लक्ष्य को पालेगा। तो 4 भावना भाव अमित आचार्य कहते हैं, सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विविधात् मेरी आत्मा इन भावनाओं से हमेशा साध रहे, भावना भाती रहे, सब जीवों में मैत्री, गुणियों के प्रति प्रमोद, और जो दुखी जीव हैं उनमें करुणा, तथा जो विपरीत वृत्ति वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव को धारण करे। तो देखो कितनी शांति मिलती है, कितने झगड़े झंझट दूर हो जाते हैं। लेकिन रोज ऐसी भावना भाएं, इस पर चिंतन करें, इसको अमल में लाएं, तो काम बनेगा। अब और 3 भावनाएं प्राय जानते हैं लोग। रत्नत्रय की भावना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना है, ये मोक्ष मार्ग है, ये बोधि है, इसी से समाधि मिलेगी। तो हम लोगों को सम्यक दर्शन, समीचीन श्रद्धा धारण करना है, सच्चे देव सासुरूप ऐसे वितरागी, इनके प्रति सच्ची श्रद्धा धारण करना है। यही सच्चे हमारे देवगुरु आदि हैं, इनका मार्ग सच्चा मार्ग है। ये जो कहेंगे उससे हम चलेंगे, हमारा कल्याण होगा। तो ऐसे जो महान आत्मा है, जो पापों से मुक्त हैं, व्यसनों से मुक्त हैं, संसार के
राग देश काम वासना विकार से मुक्त हैं। आप कहते हैं ना, जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हुए चित्त उसी में लीन रहो। तो विश्व की कोई भी आत्मा हो सकती है, बशर्ते कि उसने राग देश काम आदि को जीत लिया हो। जो नहीं जीता है तो फिर हम कैसे उसके चरणों में लीन रहेंगे? हमको तो इन्हीं से हमेशा चतुर्गति भ्रमण हो रहा है। इन्हें तो छोड़ना है, ये पाप है, और जिन्होंने छोड़ दिए हैं उनके चरणों में हम हमेशा लीन रहें, ऐसी भावना होना चाहिए। तो ये 3 भावनाएं हैं। सम्यक दर्शन हम बहुत अच्छे विस्तार से समझेंगे, अभी थोड़े दिनों के बाद ये शुरू हो जाएगा। सम्यक दर्शन क्या होता है, इसका लक्षण, मिथ्यात्व क्या है, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं सम्यक दर्शन के विषय में। और आप लोगों को पूरा गहराई से समझ लेना कि कभी भूलना नहीं। फाउंडेशन के समान है सम्यक दर्शन, दर्शन मूलो धम्मो, ऐसा बोला है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। तो फाउंडेशन को इतनी मजबूत बना देंगे, फिर कभी भी आप देख सकते हो कि आपके जो भी ज्ञान और चारित्र अच्छे फलित होते जाएंगे, बहुत ऊपर तक आप जाएंगे। सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा अपनी दृढ़ होना चाहिए। चलिए, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान मिलता है वही सम्यक ज्ञान होता है। समीचीन ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। तो जो मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है, जो ज्ञान आत्म कल्याण के लिए कारण होता है, वही सम्यक ज्ञान है ना। जो केवलियों के द्वारा, सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया होता है, वही सम्यक ज्ञान। फिर हम समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। और आगे सम्यक चारित्र है। तो सम्यक शब्द लगा हुआ है, ये भी सम्यक दर्शन के साथ होने वाला जो चारित्र है वो सम्यक चारित्र है। अनुव्रत महाव्रत के रूप में सम्यक चारित्र होता है। तो ऐसे जो लोग मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और व्रतों का पालन करते हैं, वही सम्यक चारित्र रहता है। तो ऐसे 3 की भावना जब आएंगे, इनका चिंतन हम करेंगे, तो ये 3 भावनाएं भी हमारे ध्यान को निर्मल बनाएंगी। रोज रोज आप पढ़ते जाओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है। अब आगे बढ़िए, 2 भावना पर चलते हैं। 2 भावनाएं कौन सी हैं? तो वे भावना है संवेग और वैराग्य। तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, जगत काय संवेग, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत और काया के स्वभाव का चिंतन किस लिए करना है? संवेग और वैराग के लिए। संवेग वैराग्यार्थम जगत काय स्वभाव। तो जगत का स्वभाव क्या है? पूरा 3 लोक कैसा है? जैसे कल बताया था लोक भावना में कि 343 धन राजु प्रमाण, ये 14 राजु ऊंचा लोक है। इसमें अधोलोक में कौन रहते हैं, मध्यलोक में कौन रहते हैं, उर्ध्वलोक में कौन रहते हैं, कहाँ देव, कहाँ मनुष्य, त्रियंश, कहाँ नारकी रहते हैं, कितना क्या विस्तार है, कहाँ पर द्वीप समुद्र कैसे हैं, कहाँ पर चैत्यालय है, कहाँ पर क्या, सारे इनका चिंतन करना। तो ये जगत का चिंतन है। ऐसा करने से क्या होता है कि हम जब जीवों के दुख सुख के बारे में भी चिंतन करते हैं, पुण्य पाप के बारे में चिंतन करते हैं, सब चीज़ें आएंगी। जब हम लोग का चिंतन करेंगे तो किसका फल क्या मिला, पाप का फल ऐसा मिला, पुण्य का फल ऐसा मिला, तो हमको क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा, पापों से भय हो जाएगा। भैया ऐसा भी सहना पड़ता है, ऐसी भी गति है जहाँ इतना दुख होता है, नरक निगोद ऐसे होते हैं, तो हमको संवेग हो जाएगा। संसार के दुख के जो कारण है, ऐसे पापों से, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह से, क्रोध, मान, माया, लोभ से, राग, द्वेष से हमारी रुचि हट जाएगी, इनसे भय पैदा हो जाएगा। इसी का नाम है संसारान दुखान नित्य भीरुता संवेगा। संसार के दुखों से हमेशा डरते रहने का नाम।
फिर वैराग कैसे होगा? वैराग के लिए किसका चिंतन करना? काया, जगत काय, ऐसा बोला था ना। काय मतलब शरीर, शरीर का चिंतन करना। शरीर के चिंतन करने से क्या होगा? हम तो रोज करते हैं महाराज, रोज दर्पण देखते हैं, कितना अच्छा शरीर है, मेकअप बहुत अच्छा है, और क्या करना है? साज सज्जा बहुत अच्छी है, और क्या करना है? अरे नहीं नहीं, तुम ऊपर से देखते हो, अंदर में देखो ना। अंदर में कैसे देखें? देखो, दूसरे का शरीर देखने में आपको बहुत ऐसा लगता है, घृणा होती है, गिलानी होती है। एक बार एक सुअर का एक्सीडेंट हो गया और रोड पर पड़ा था। हम जा रहे थे निहार के लिए, हमारे साथ कुछ युवा लोग थे। रोड के थोड़े बाजू से स्थान तो था, ऐसा नहीं कि पूरा गंदा हो गया था। तो मैं निकला वहीं से, सब लोग ऐसे नाक सकोड़ लिए, ऐसे हाथ रख लिए, क्या हो गया महाराज जी, कैसे जा रहे हैं? महाराज जी कहीं दूसरे आ रहे। मैंने कहा चलो चलो बाजू से निकल जाओ। नहीं नहीं महाराज जी, और मैंने कहा थोड़ा खड़े हो जाओ, देख लो उसको, अच्छे से देख लो, अंदर बाहर का देख लो, कितनी ये सब लीवर तिल्ली आंखें सब देखो कैसी पड़ी है, देख लो थोड़ा। देखा नहीं जा रहा है। अरे तुम्हारा शरीर भी तो ऐसा ही है, गाय भैंस का है चाहे कोई का है, शरीर तो अंदर वैसे ही है, अपना शरीर भी वैसा है। तो ऊपर से इतना सजाते हो और अंदर का देखना नहीं चाहते हो। अंदर में सब वही भरा हुआ है, ऊपर से थैली बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर से कितनी मैली है ये मालूम नहीं है काया। तो नवमल द्वार बहे गिनकारी, अच्छी देह करें दुनियावी। अपन तो देखते ही रहते हैं, शरीर से सब बहते रहते हैं, ये तो इसका स्वभाव है। कितना भी अच्छा हम पहनाते हैं, उड़ाते हैं, लगाते हैं सब। कल बताया था जैसे कि कितना भी सेंट लगाओ, इतर लगाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ बढ़िया बढ़िया, तो भी क्या होता है? केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते हो या पावन निस्दिन मल जारी, फिर क्यों करते हैं यारी? बताओ, नवल द्वार बहेंगे निकारी, अस्सी देह करे तुम यारी, सब बोलते हैं। तो अब अपन लोगों को ऐसा चिंतन करने से क्या होता है? इससे वैराग होता है। आचार्य समंत स्वामी ने लिखा है ब्रह्मचर्य की भावना कैसे आती है, क्यों ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। आज तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे। मैं श्लोक बोल रहा हूँ कि मल बीजम मलयोनम गलन मलन पूति गंधि विवस्तम पस्तनंग मनंगा ब्रह्मतियो ब्रह्मचारी सब। ऐसा है शरीर। अब कितना और बताऊं? तो ऐसा चिंतन करने से क्या होता है? वैराग होता है। तुम लोगों को वैराग हुआ? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। वैराग हो जाएगा तो फिर घर छूट जाएगा। घर में भी वैरागी हो जाते हैं, भरत घर में वैरागी थे तो थोड़ा विषयों से राग कम हो जाता है। थोड़े थोड़े वैरागी जो बनते हैं सब लोग, कब बनते हैं? व्रत नियम संयम पालते हैं ना। चलो आज अष्टमी है, चतुर्दशी है, आज तो चतुर्दशी है, तो कोई वैरागी बन जाते हैं। थोड़ा शरीर से निर्मोहपना आ गया, उतना तो वैराग हुआ कि भैया आज जो अलंकार उतना ही है, नहीं ज्यादा नहीं पहनेंगे, है ना। आज ज्यादा वस्त्र नहीं, बार बार बहुत सारे डिजाइन के चाहिए, नहीं, आज सिंपल रहेंगे, आज सिनेमा नहीं देखेंगे, आज ब्रह्मचर्य से रहेंगे, आज जो है एक ही बार भोजन करेंगे, आज शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, ज़्यादा चटक पटक वाला कुछ नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा वैराग नहीं हो गए? शरीर से थोड़े निर्मय हुए कि नहीं हुए? यही तो है। अब 16 कारण में 32 दिनों को हो जाएगा वैराग। देखना कौन कौन बनता है। ज़्यादा नहीं छुड़वाएंगे ऐसा, वो तो हम जानते हैं, तुम भी जानते हो। तो यही तो थोड़ा वैराग है, ये संस्कार पड़ जाता है, इसी का संस्कार आगे काम में आता है। फिर कोई और ज्यादा आगे बढ़ जाता है, अनुभूति बन जाता है, प्रतिमाधारी बन जाता है, 7 प्रतिमाधारी बन जाता है, उससे ऊपर चला गया, सफेद कपड़े भी पहनने लग जाते हैं। 7 प्रतिमा से, पहली प्रतिमा से भी, शुरू से मात्र ब्रह्मचर्य से भी पहन लेते हैं, प्रतिमा नहीं हो तो भी डबल कपड़ों में आ जाए। अब कोई उनको रंगीन कपड़ों से कोई राग नहीं, श्रृंगार से कोई राग नहीं। चले, अब शरीर से थोड़ा है तो शरीर से थोड़ा उसको खाना पीना देना पड़ता, गाड़ी में पेट्रोल के सामान चलाना है उसको, उतना थोड़ा रहता है।
ये कम होता जाता है। कम होते 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 आत्मा में लीन जब हो जाते सामायिक के समय, तो शरीर भी मेरा नहीं है। श्रावक भी सोच लेते हैं जब ध्यान करते हैं ना, योगा ध्यान, तो बस ऐसे लीन होते हैं शरीर भी मेरा नहीं है, तो कुछ भी उत्सर्ग हो, परिचय हो, कुछ मालूम नहीं पड़ता। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो भूख प्यास सर्दी गर्मी सब भूल जाते हैं और प्रकृति में अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। ये होना चाहिए। इसी का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं कि आपका मन कहीं विषयों में न जाए, तो मन को ये मटेरियल देना है, ये भावनाओं का मटेरियल हम दे देंगे। तो जैसे बच्चे को खिलौना देने से वह बच्चा दूसरे का खिलौना नहीं छुड़ाता, न किसी घर में जाता, और नहीं दिया तो कुछ ही पकड़ता है। तुम्हारे नाक कान को पकड़ेगा, बालों को पकड़ेगा, उसको तो खेलना है। अरे अच्छा खिलौना दे दो, नहीं तो मोबाइल को पकड़ेगा, खाएगा, तोड़ेगा। तुम्हारी कीमती चीज इतनी बड़ी गेंद दे दोगे तो बोलेगा अरे बड़ी चीज मिल गई मुझे, छोड़ दो इसको, तो गेंद ले लेता है। ऐसे ही है हमारे मन को, ये पंचेंद्रिय के विषय हम दे देते हैं तो ये हमारी आत्मा का वैभव नष्ट कर देते हैं। और इसको हम क्या दे देते हैं, ऐसी भावनाएं, पूजा, स्वाध्याय, जब तब, तो ये मन को ये विषय मिल गया तो ये संसार के विषय उतने काल को छूट जाते हैं। यही तो है ज्ञानी का काम कि वह पापों से कैसे बच जाता है। तो अब तुम्हारे लिए इनको इससे बचाने के लिए हम आए हैं। हम ना होते तो तुम कहाँ होते बेचारो, तो अभी यहाँ बैठे कितने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। देखो दोपहर में अलग क्लास चल रही है, आज 15 मिनट जल्दी चलेगी क्लास क्योंकि यह बड़ा प्रतिक्रमण है हम लोगों का, तो 15-20 मिनट पहले छूट भी जाएगी। दोपहर में जल्दी आ जाना, नहीं तो सोचो कि क्यों क्लास छूट गई, हम आ नहीं पाए। 2:30 बजे तुम्हारी ये 3:30 बजे चलती है, वो जल्दी चलेगी क्लास, हाँ जल्दी से चलेगी। तो ये भी ध्यान रखना। और साथ में जो है ऐसे प्रत्येक समय आपको शाम को भी लाभ मिल रहा है, पूरे लाभ मिल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे पर्व आएंगे तो आपको पूरा रात सोने तक पूरा धर्म ध्यान होगा, सुबह से लेकर शाम रात तक, कि आपका मन कहीं पापों में ना जाए। ऐसे साधन उपलब्ध करा देंगे कि आनंद ही आनंद, और साधना ऐसी बढ़ जाएगी। फिर ऐसा लगता है लोग षोडश कारण के बाद रोने लग जाते हैं, चातुर्मास मास के बाद रोने लग जाते, अब क्या करेंगे हम, अब कौन कराएगा धर्म ध्यान। लेकिन अभी तो ले लो लाभ, अभी तो कर लो कल्याण, जो मिल गया तो मिल गया। फिर साधना बढ़ जाएगी तो स्वयं भी कर सकोगे। इतना दे देंगे। बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें सीखना है। मैंने कहा था कि बहुत सारे छोटे छोटे शास्त्र पढ़ाएंगे, तो अब सबको ध्यान रखना है। 2 भावनाएं हो गई, संवेग वैराग्य हो गई ना। अब एक भावना मात्र है, तो ये भावना तो बहुत ऊंची भावना है। ये तो जब ऐसे लीन हो जाएंगे ना आत्मा में, तो शुरू हो जाएगी एकत्व की भावना, या एक आत्मा की भावना है। तो ये तो ऐसी है, एगो में शाश्वतो आधार नान दर्शन लखनों, शेषा में बाहर बाबा सब में संयोग रखना। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, या ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ। बाकी जितनी भी चीजें हैं इसके अलावा सब बाहरी हैं, मेरी नहीं है, पर है, छूटने वाली है, संयोग का वियोग निश्चित है। जो जो वस्तु हमें दिख रही है संसार में वो सब पर है, उसका वियोग निश्चित है। वो जो हमारी है ना वो दिख नहीं रही, हमारी चीज ज्ञान दर्शन दिखती नहीं है, वो जो दिखती वो हमारी नहीं है ना। वो जो दिख रही है वो बाहर से आई है, पुण्य से मिली है, एक दिन वह छूट जाएगी, नियम से छूटेगी। जो जो दूर से आई है छूटेगी, और जो हमारी है वो नहीं छूटेगी। तो हम अपनी को तो भूल जाते हैं और पराई को अपना कहते हैं। ये तो संसार। तो ये जानो कि हमारी आत्मा कितनी महान है। आचार्य कुंद कुंद कहते समय सार में कि अहेमिक को खलु शुद्धो जनसन्नानमयो सदा रोगी नवी अच्चि मज्जि किंचिरी अन्नम परमाणुमित्तम की। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, और बाकी परमाणु मात्र भी अन्य दूसरा पदार्थ मेरा नहीं है। फिर शरीर कितना बड़ा है, ये तो परमाणु से बहुत बड़ा स्कंद है, ये भी कितने बार मिला छूट गया। तो ज्ञान दर्शन है अपने, जिस पर कर्मों की धूल आई हुई है, उन कर्मों की धूल को हटाएंगे ना
हम भी केवल ज्ञानी बन जाएंगे, हम भी केवल दर्शन वाले बन जाएंगे, पूरा लोक अलोक हमारी आत्मा में झलकने लग जाएगा। जैसे मेघ हटने से सूर्य दिखता है, ऐसे ही हमारे कर्मों की धूल, कर्मों के मेघ हमें हटाना है। तो ऐसी बात आज हमने समझी। तो हम कहाँ तक पहुँच गए? हम तो देखिए, आज थोड़ा सा पाठ कर ले, हम 3 पद्यों का तो कर ले। 8 नंबर पेज पर कि मैं प्रमोद भावना करुणा भी सुभरूप माध्यस्थी चौथी रही मोक्ष मार्ग अनुरूप समदर्शन व ज्ञान व्रत रत्न त्रय जान संवेग वैराग भी स्वभावन पहचान आत्म तत्व की भावना एक भावना में शिव सुख की ये भावना करे आत्म अभिषेक। आत्मा का अभिषेक हमें करना है, क्योंकि यही सब कुछ है जीवन में। अगर हमको ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। कहा है कि चरित्र समाज देश व्यक्ति ये सबका संबल होता है। चरित्र क्या बोलते हैं ज्ञानी लोग कि चरित्र समाज देश व्यक्ति ये सबका संबल होता है, और चरित्र बिना इस जीवन का इतिहास ना निर्मल होता है। और चरित्र बिना इस जीवन का इतिहास ना निर्मल होता है। चरित्रहीन बल व्यर्थ अर्थ बुद्धि का खुला प्रदर्शन है। चरित्रहीन बल अर्थ सब व्यर्थ बुद्धि का खुला प्रदर्शन है। और है लाख बात की एक बात, है लाख बात की एक बात, चरित्र मनुष्य का दर्पण है, चरित्र मनुष्य का दर्पण है। वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट। और कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट वाली बात है। इसलिए हमको अपने पथ पर चल करके मोक्ष को पाना। बोलिए महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देते वाणी भारती तोलित भोगिन में जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। सांग माता की जय।